हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इनजस्टिस ईयर 0। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो आप जाकर के देख सकते हैं सभी चैप्टर्स को। तो चलिए आज के चैप्टर 8 को स्टार्ट करते हैं। बजो। कहानी की शुरुआत होती है आर्खम में, जहाँ पर इस वक्त हार्ली आई हुई होती है किसी से मिलने के लिए। और तब वहाँ पर बैठा हुआ रिसेप्शनिस्ट हार्ली के चेहरे को देख करके उससे पूछता है, ये तुम्हारे फेस में क्या हुआ है? तब हार्ली उससे कहती है, ओ कैंटी, तुम हमेशा इस जॉब के लिए थोड़े ज़्यादा ही काइंड और सही भी थे। तब वो थैंक यू कहता है उससे। और तब हार्ली उससे कहती है, देखो यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक ज़्यादा दर्दनाक और एक कम दर्दनाक, तो तुम कौन सा चुनना चाहोगे? कैंटी उससे कहता है कि मैं इन सब चीज़ों को स्किप करना चाहता हूँ और मैं लेस पेनफुल वे को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तब हार्ली कहती है, तुम्हारी काफ़ी अच्छी चॉइस है कैंटी। अगले सीन में हमें एक सेल दिखाया जाता है और उसी के साथ वहाँ पर एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब हार्ली उस नोट को पॉइजन आइवी के सेल पर रखती है और इसी के साथ उसमें लिखा हुआ होता है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो ग्लास को तोड़ना। और इसी के साथ हार्ली उस सेल को ही फोड़ डालती है। इससे सारे के सारे गार्ड्स भी वहाँ पर आने लगते हैं। आईबी अब अपने सेल से बाहर आ चुकी थी और वो हार्ली से पूछती है, तो क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटजी है या फिर यही तुम्हारे प्लान का एंड है? तब हार्ली अपने कोट्स को निकालते हुए कहती है कि ये देखो, और तुम ही हमेशा से मेरा एग्जिट प्लान रही हो रेड। अगले ही सीन में वो पूरे के पूरे आर्खम की बैंड बजाते हुए वहाँ से बहुत ही स्वैग से निकल रहे होते हैं। आर्खम से निकले ही होते हैं कि आईबी उससे पूछती, क्या तुम्हारे कोई हाइड आउट है? तब हार्ली कहती कि हम एक किंग मैंशन में रुके हुए हैं, पर वहाँ पर मिस्टर जे हैं और वो। तभी आईबी पूछती है, क्या उसने ये किया? तब हार्ली कहती है, हम मेरी बहन के यहाँ जा सकते हैं। तब आईबी कहती है, मुझे कोई हैप्पी फैमिली वगैरह नहीं खेलना हार्ली। तब हार्ली कहती है, को कम ऑन, जिसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। तब हार्ली उसे अपनी बेटी से मिलाती है और इसके बाद हार्ली पॉइजन आइवी से कहती है, मैं जानती हूँ मैं तुमसे काफ़ी कुछ मांगती हूँ, पर इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम लूसी को संभालो। मैं चाहती हूँ और मैं जानती भी हूँ कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, पर तुम जानती हो ना मैं किस तरीके की चीज़ें करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो नॉर्मली ग्रो हो और उसे कोई इस तरीके की खास परेशानियाँ ना हो, और शायद जो भी उसे परेशान करे तुम उसे पूछ करो कि उसे क्या चाहिए, आखिर वो किस तरीके से उन्हें संभाले। शायद यही तुम ही कर सकती हो। इन सब बातों को सुनकर पॉइजन आइवी कहती है, ये सब तुम भी कर सकती हो। तब हार्ली कहती है, रेड मैं जानती हूँ ये सब कुछ मैं कर सकती हूँ, पर जिस रास्ते में हूँ एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं मिस्टर जे के साथ होंगी और मैं जानती हूँ कि वो गलत होगा और मैं उस वक्त चली जाऊंगी जब इसे मेरी ज़रूरत होगी। इसी के साथ पॉइजन आइवी वहाँ से जाने लगती है। हार्ली क्विन भी उसके पीछे जा रही होती है और कह रही होती है, हे मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, ठीक है तुम्हें उसकी देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर तुम जा कहाँ रही हो? और तब हम देखते हैं कि आईबी इस वक्त जोकर के पास आई हुई होती है। जोकर उसे देखकर किसी ने अपने पेंडेंट की ओर जाता है, लेकिन वो पेंडेंट नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद हाल के साथ जो भी जोकर ने किया था उसके बदले में अब आईबी उसे बहुत ही तेजी से अपने बेलों से जकड़ने लगती है। उसके पास जाते हुए वो कहती है, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, अगर इसके बाद तुमने उसे बिल्कुल भी हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ ऐसा डाल लूँगी जो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, तुम्हारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को ही खा जाएंगे। तब जोकर कहता है, क्या तुम मुझे सच में डराने लायक भी हो? तब आइवी कहती है, डराने? मैं तुम्हें मारने की औकात रखती हूँ, वो स्पेशल है, उसके साथ ऐसा मत करो तुम, और अगर ऐसा तुम फिर से करने वाले हो तो मेरी अटेंशन बिल्कुल तुम्हारी तरफ ही होगी और ये तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला नहीं है। तब आइवी आगे कहती है, तुम चाहते हो कि बैटमैन तुम्हें नोटिस करे और वो करता भी है, पर इस वजह से नहीं कि तुम वर्दी हो, बल्कि इस वजह से कि तुम्हें मदद चाहिए। वो तुम्हारे लिए सॉरी फील करता है, वो तुम्हें बस एक टूटे फूटे ऑब्जेक्ट के तौर पर देखता है। तब आगे आइवी कहती है, तो हार्ली भी कुछ अलग नहीं देखती तुम्हें, वो बस तुम में एक ब्रोकन मैन को देखती है जिसे मदद की सख्त ज़रूरत है। तब जोकर कहता है, पर फिर भी वो वापस आते रहती है मेरे पास। तब आइवी कहती है, और जितनी बार वो तुमसे दूर जाती है तुम्हारे पास वापस आती है, उसके अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। आइवी आगे कहती, हार्ली स्पेशल है, उसने मैनेज किया है तुम्हारे साथ ग्रो होने में, तुम जानते हो उसे भी ये जल्दी रियलाइज हो जाएगा एक ना एक दिन। तब जोकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके यहाँ से चली जाओगी? तब आइवी उसे और जोर से मारती है और कहती है, तुम यहाँ पर कंट्रोल में नहीं हो, मैं हूँ, कल तुम इसलिए उठ पाओगे क्योंकि मैं अलाउ कर रही हूँ उसे। कभी भी तुम चोट नहीं पहुँचाओगे आज के बाद, तुम उतने पावरफुल नहीं हो, तुम बस एक फकिंग जोक हो।
अगली सुबह आईवी एक कार के साथ वहाँ पर आई हुई होती है। तब हार्ली उससे बात करती है और उसके बाद वो लूसी को बाय करके वहाँ से जाने को तैयार हो जाती है। और उसके बाद पॉइजन आईवी उससे पूछती तो कहाँ जाने का सोचा है तुमने। तब हार्ली कहती है वेगस। अब इसके बाद 2 घंटे बीत चुके थे, अब 2 घंटे 30 मिनट बीत चुके थे। तब हार्ली कहती है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो रही है, तो क्या एक प्लेन को चुरा लें। तब ये दोनों चलते हैं प्लेन में और फिर से हार्ली वेगस के नाम को चिल्लाते हुए कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। पॉइजन आईवी और हार्ली बात कर रहे होते हैं। तभी आईवी कहती है हार्ली तुम काफ़ी स्मार्ट हो। तब हार्ली कहती है थैंक यू। तब पॉइजन आईवी कहती है तो तुमने ये एंडिंग कैसे देख ली। तब हार्ली कहती है मुझे नहीं पता। तब हार्ली कहती है आई थिंक तुम ये प्लेनेट को सेव करने में लगी रहती हो, पर कोई भी तुम्हारे इस बात पर ध्यान ही नहीं देता। वो बस अपने लालच को देखते रहते हैं। तुम क्या कर रही हो, किस चीज़ के ऊपर अपना पूरा फोकस करी हुई हो, इसके बारे में उन्हें जरा भी फिक्र नहीं होती। इसके बाद हार्ली कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन में लगे रहना चाहिए और मुझे अपने पार्ट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन में लगे रहना चाहिए। तुम्हारे पास माइंड कंट्रोल पावर्स है ना, तुम मुझे स्टॉप क्यों नहीं कर देती। तब पॉइजन आईवी कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली हूँ। तब हार्ली कहती है मैं जानती हूँ। इसके कुछ वक्त बाद वो एक कैसीनो में आई हुई होती है। उसके साथ उसके पास में बैठी हुई एक लेडी उसे पूछती है क्या तुम यहाँ पर अकेले आई हुई हो। तब हार्ली कहती है नहीं, मैं अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ। तभी वहाँ पर के कैसीनो में 3 जोकर आए हुए होते हैं और वो कह रही होती है कि अगर तुम्हें एक और मिलता है तो इसके साथ तुम जीत जाओगी। तो तब हार्ली का दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है और उसे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है। इसी के साथ वो अपने बेसबॉल बैट के उस मशीन को तोड़ डालती है और वो वहाँ से बाहर निकलते हुए कह रही होती है रैड मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ ज्वाइन करना नहीं चाहती, पर मैंने इतना सारा पैसा जीत लिया बस उस मशीन को थोड़ा स्मैश करके और सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ा तेज दौड़ करके। पर तभी हार्ली कुछ ऐसा देखती है जिस कारण से वो सारा का सारा कैसीनो कॉइन नीचे गिरा देती है और वो कहती है यहाँ आखिर चल क्या रहा है। तब हम देखते हैं कि आईवी एक ब्राइड की ड्रेस में होती है और वो कहती है हमें अपने पास में रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, हम साथ में ही हट सकते हैं वहाँ से और हम चाहें तो ग्लास को एक वक्त में ही ब्रेक कर सकते हैं और एक दूसरे का एग्जिट प्लान बन सकते हैं। तो डॉक्टर हार्लिन क्वीन विल यू मैरी मी। नहीं नहीं नहीं, ये चीटिंग है, ये मुझे कहना था। और इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और ये वाला इशू यहीं पर खत्म हो जाता है। वेल गाइस मैं जानता हूँ ये वाला एपिसोड उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन इसमें हमें उस पेंडेंट की एक वीकनेस के बारे में भी पता चला है और हार्ली क्वीन और पॉइजन आईवी की शादी देखने को मिली है। तो ये एपिसोड बाकी सारे एपिसोड से ज़्यादा भयंकर था। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। पॉइजन आईवी के फैन हो तो यार शेयर करना इस वीडियो को। और हाँ, बस इतना कहना चाहता हूँ, अगले एपिसोड से बवाल होने स्टार्ट हो रहा है। एक एक करके जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स की मौत होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो आफ्टर ऑल दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।